हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक गणेश विद्या क्लासेस। लेसन 3 चल रहा हमारा प्लेइंग विद नंबर्स, जिसकी हम एक्सरसाइज 3.1 पिछली वाली वीडियो में फिनिश कर चुके हैं। आज है 3.2। 3.2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। यदि दो ऑड नंबर्स को प्लस कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, इवन प्राप्त होगा या ऑड ही प्राप्त होगा। ठीक है, यदि दो इवन नंबर्स को प्लस कर दिया जाए तो इवन प्राप्त होगा या ऑड प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है, तो पहले तो यहां हो जाएगा आंसर। एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे दो ऑड नंबर्स लेते हैं। ऑड नंबर्स क्या हुई कि जो संख्या क्या होती है, दो से डिवाइड नहीं होती है, वो होती है ऑड नंबर्स। लेते यहाँ पे ऑड नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे पहला लेता हूं मैं 3 लिया ऑड नंबर, अगला ले लेता हूं 5, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 था ऑड नंबर, 5 था ऑड नंबर, दोनों को प्लस किया तो आ गया 8। अब 8 क्या हो जाएगा, 8 है इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है उन्हें कहते हैं इवन नंबर। तो 8 क्या आ गया, इवन आ चुका है। ऐसे कुछ एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहां पे ले लेते हैं 7 और प्लस यहां पे ले लेते हैं 5, तो 7 + 5 हो जाएगा 12। 12 फिर से इवन नंबर आ गया है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। 9 + 11 और 9 + 11 कितना 20 हो जाएगा, ये भी हो गया इवन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं, यदि हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो प्लस करने पे हर केस पे क्या हो रहा है, हर केस पे इवन नंबर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑड नंबर्स को प्लस करने पे हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होती है। ये एक प्रकार का फॉर्मूला भी बन जाएगा, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। हमेशा के अगर दो ऑड को प्लस कर रहे हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होगी, एक इवन नंबर ही प्राप्त होगी। यहां पर आंसर लिख देंगे। आंसर आ जाएगा the sum of two odd numbers is even. The sum of two odd numbers is even, यानी कि ऑड नंबर्स को प्लस करने पे इवन नंबर्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सेकंड वाले पाए जाते हैं। सेकंड है इवन नंबर्स। अब यदि हम क्या करते हैं, दो इवन नंबर्स को लेते हैं। अब इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो फिर क्या आता है, चेक कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम चेक कर लेते हैं। इवन नंबर ले लिया 2, दूसरा इवन ले लेते 4, इक्वल टू हो जाएगा 6। तो 2 + 4 इक्वल टू हो गया 6। 2 था इवन नंबर, 4 भी इवन नंबर, और जिनका प्लस हुआ प्लस करके 6 आ गया, तो 6 भी इवन नंबर है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। 6 ले लिया पे 6 + 8, तो 6 + 8 हो जाएगा 14। 14 को हो जाएगा इवन नंबर। 6 इवन था, 8 इवन था, दोनों को सम किया तो वहां से 14 हुआ। 14 भी इवन नंबर आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। 10 प्लस यहां से करते हैं 10 + 6, 10 + 6 कर दीजिए। 10 + 6 16, तो 10 + 6 16। 10 इवन था, 6 भी इवन था, तो वहां से प्राप्त हुआ 16, तो 16 भी इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे यह सिद्ध होता है यदि आप क्या करते हैं, दो इवन नंबर्स को प्लस करते हैं, इवन नंबर्स को प्लस करने में हर केसेस में क्या है, इवन नंबर ही प्राप्त होंगे। इससे क्या सिद्ध होता है कि कभी भी दो इवन को प्लस करते हैं, इवन को प्लस करने पे हमेशा इवन नंबर ही प्लस होती है। एक प्रकार के फॉर्मूला बन जाएगा, इवन प्लस इवन होता है तो हमेशा इवन ही आएगा। एक प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो क्या, यहां पे आंसर लिख देंगे the sum of two even number is even। यानी दो इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन नंबर भी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। पहला क्या दे रहा हूं, तो पहले को पढ़ लेते हैं, उस हिसाब से ट्रू फॉल्स कर लेंगे। देख लीजिए, द सम ऑफ 3 odd numbers is even। The sum of two
सॉरी द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, यानी कि 3 क्या करेंगे आप, 3 ऑड नंबर को लेंगे उनका प्लस करेंगे तो क्या उनका प्लस इवन होता है। तो हम कुछ एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं। इवन नंबर्स ले लेते हैं, ऑड नंबर सॉरी ऑड को ले लेते हैं। ऑड हुआ 1, ऑड हुआ 3, ऑड हुआ 5। 3 ऑड नंबर्स ले चुके हैं हम, इन सबको प्लस कर देते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 9। तो यहां तो आ रहा है ऑड को प्लस करके क्या आ रहा है, ऑड ही संख्या है। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर। 3 + 5 + 7 इक्वल टू 3 + 5 8, 8 + 7 कितना हो जाएगा 15। तो क्या आ रहा है यहाँ पे भी ऑड ही नंबर सारा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं 5 + 7 + 9 इक्वल टू 9 और 7 16 हो जाएगा, और 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इतना आ गया। तो देखो हमने 3 ऑड नंबर्स को लिया, 3 ऑड नंबर्स को प्लस करने पे क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है। अब उसका प्रश्न क्या था, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। मैंने बोला कि 3 ऑड संख्याओं को जोड़ने पे क्या इवन ही आता है, नहीं। कि सम में तो क्या आ रहा, ऑड आ रहा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा फॉल्स, एफ कर दीजिए, फॉल्स लिख दीजिए, फॉल्स नहीं। 3 ऑड नंबर्स को प्लस करने पे ऑड नंबर्स ही आता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पे आते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 ऑड नंबर ले लीजिए और 1 इवन नंबर लेना है, उनका यदि सम करते हैं तो क्या इवन होता है। तो चलिए ले लेते हैं, 2 आप ऑड नंबर ले लीजिए, 1 + 3 ऑड ले लिए, और 1 इवन हो जाएगा। इवन यहाँ पे 2 ले लेता हूं, इनका सम कर देते हैं। 3 1 4 और 2 6 इवन आ रहा, अभी तक इवन आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर से 2 ऑड नंबर लेते हैं, ऑड हो जाएगा 5 + 7 ऑड हो जाएगा, और यहां से 1 इवन ले रहा हूं, इवन यहां से 4 लेके चल रहा हूं। तो 5 + 7 12, और 12 + 4 हो जाएगा 16, ये भी इवन आ रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब कि 2 और 1 इवन को प्लस करने पे इवन नंबर ही आ रहा है। और यही वो कह भी रहा था कि और 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर का सम क्या इवन होता है, यस इवन होता है। आप यहां पे लिखेंगे ट्रू। इसका है थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स का गुणनफल क्या ऑड होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स का गुणनफल क्या ऑड ही होता है। चेक कर लेते हैं, ऑड नंबर ले लेते हैं 1 × 3 × 5। इस बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 3 1 3 = 3 और 3 5 = 15 हो जाएगा। तो अभी तक तो ऑड ही आया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 × 5 × 3 × 5 × 7। तो यहां पर देख लीजिए आप, 3 5 = 15 और 15 7 = 105। यहां पर क्या आ गया है, ऑड ही आ रहा है। इसका मतलब 3 ऑड नंबर्स को का गुणनफल ऑड ही आ रहा है। उसने भी यही कहा है कि 3 ऑड नंबर्स का गुणनफल ऑड होता है। ट्रू, सही है, ऑड। इसका थर्ड वाला हो जाएगा, इफ एनी इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड। यानी बोला किसी एक सम संख्या को, क्या इवन नंबर, किसी एक इवन नंबर को यदि आप बोला 2 से डिवाइड करते हैं, किसी इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं, तो द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड। ऑलवेज की बात ही ऑलवेज, हमेशा। क्या भागफल हमेशा ऑड आता है? अगर मैं 2 का भाग किसी सम संख्या पे करता हूं तो क्या हमेशा भागफल ऑड आता है, विषम संख्या आती है? कुछ एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। 2 का डिवाइड किया मैंने 14 पे, अब 2 का डिवाइड किस पे कर रहे हैं, 14 होगा इवन नंबर। उसने इवन नंबर की बात की है,
कि 2 का डिवाइड इवन पे करिए और फिर पता करो क्या भागफल उस पे ऑड आ रहा है, पता कर लेते हैं। 2 7 जा 14, यहाँ पे होगा 0, ठीक हो गया। यहाँ पे आ रहा 7, 7 तो ऑड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ 16 पे, यहाँ जगह 2 8 जा 16, परंतु तो यहाँ पे तो इवन आ रहा है। अब उसका क्वेश्चन क्या था, क्या क्वेश्चन क्या क्वेश्चन हमेशा ऑड होते हैं? हमेशा ऑड नहीं होते, कभी कभी ऑड आ भी रहा, 7 ऑड होते हैं तो कभी कभी इवन भी आ रहा है। तो ऑलवेज केस के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑलवेज नहीं आता है, कभी कभी आ सकता है ऑड तो कभी कभी सम भी आ सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका ई वाला, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितनी प्राइम नंबर्स होती हैं क्या वो ऑड होती हैं, क्या वो विषम होती हैं? आपको बताना चाहूंगा प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। वह नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, वह नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 हो जाएगा, एक तो सबका ही फैक्टर होता है, ठीक है, और एक स्वयं वही संख्या होती है। तो जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो संख्या होती है प्राइम नंबर। आप एक बार 1-2 प्राइम नंबर यहाँ पे समझ, जैसे 2 हो गया, अब 2 के फैक्टर होते हैं 1 एंड 2। फैक्टर पिछली वीडियो में बता चुके हैं फैक्टर कैसे याद करते हैं। 2 का फैक्टर 1 और 2 हो गया। 3 का फैक्टर देखिए 1 एंड 3 हो गया। 5 का फैक्टर देखिए 1 एंड 5 हो गया। ऐसे 7 का फैक्टर देखिए 1 एंड 7 हो गया। आप 19 का फैक्टर देखिए 1 और 19 देखिए। इन सारी नंबर्स को आप चेक किए, इन सारी नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 2 1 3 1 5 1 7 1 9। तो जिन नंबर्स के ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही में भी कौन सा फैक्टर, एक तो 1 हो गया, अब 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, और एक स्वयं वही नंबर हो गया 2 फैक्टर में भी, तो वो नंबर्स क्या होती है, प्राइम नंबर्स होती है। अब उसका क्वेश्चन क्या था, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं क्या वो ऑड होती हैं, क्या वो विषम होती है? अब अभी चेक कर लिए, 2 है प्राइम है, और तो 2 तो इवन होता है, 2 तो इवन नंबर है। 3 तो प्राइम है पर ऑड है, प्राइम और 19 प्राइम ऑड, ठीक है। तो 2 यहां पे क्या हो जाएगा, 2 प्राइम है और यहां पे क्या है, इवन है। अब उसका प्रश्न क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड? नहीं, सभी प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होती हैं। जिनमें एक संख्या 2 है, 2 क्या है, इवन है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑल नहीं होती ऑड, एक संख्या उसमें इवन भी है वो होती है 2। अगला इसका, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या प्राइम नंबर के पास, क्या प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते क्या? प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, क्या प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं? अभी हमने यहाँ पे फैक्टर लिखे थे मैंने, 2 के 1 2, 3 के 1 3, 5 के 1 5, 7 के 1 7। तो बोलो प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते हैं? होते हैं फैक्टर, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। नहीं, देखो 2 फैक्टर है, प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एक स्वयं। तो कोई नहीं होते, बोला क्यों नहीं होते हैं? 1 स्वयं और एक तो फैक्टर होता ही है। तो उसने बोला कोई नहीं होता, तो कोई नहीं के लिए क्या हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला कथन हो जाएगा फॉल्स। कोई नहीं फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर होते हैं। अगला है जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का सम क्या हमेशा इवन होता है? चेक कर लेते हैं। प्राइम लेते हैं, 2 लिया प्राइम एंड 3 लिया प्राइम, कितना हो गया है, 5। उसने क्या बोला, इवन होता है, अभी तो ऑड आ रखा है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 3 लिया प्राइम, 5 लिया प्राइम, 8, 7 लिया प्राइम एंड 11 लिया प्राइम, कितना हो गया, 18। तो यहां पे देखिए कुछ केस पे क्या हो रहा है, ऑड आ रहा है, और कुछ केसेस पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। देखो इवन इवन, ये ऑड है। अब उसमें ऑलवेज की बात है, क्या हमेशा इवन होते हैं? हमेशा इवन होते हैं, कभी कभी ऑड भी आते हैं, कभी कभी इवन भी आते हैं। तो ऑलवेज केस के लिए क्या हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। यहां पे कर देंगे फॉल्स, एफ फॉल्स, फॉल्स कर दीजिए यहां पे एफ। नेक्स्ट है इसका एच।
2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। हाँ, जितनी भी संख्या है उन सारे नंबर्स में 2 जो है एकमात्र प्राइम भी है और साथ में इवन नंबर भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, कि जितने इवन नंबर है क्या वो ही कंपोजिट नंबर है। एक बार चेक कर लेते हैं, इवन प्यार किया 4 4 1 2 4। एक बार समझ ले कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर है, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6, और 2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे 4 के फैक्टर निकाले 1 2 4, 6 के हो गए 1 3 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो 4 क्या हो जाएगा फिर कंपोजिट नंबर, 6 हो जाएगा कंपोजिट नंबर क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर है। यहाँ पे एक और आ गया 9, अब 9 के फैक्टर 1 3 9, अब 9 के फैक्टर भी तो 2 से ज्यादा है तो फिर तो 9 भी तो कंपोजिट नंबर हुआ। अब उसका क्वेश्चन क्या था, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, तो क्या सारी इवन नंबर ही कंपोजिट नंबर है, नहीं, कुछ कुछ क्या है ऑड नंबर भी है जो कंपोजिट नंबर है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। इसका लास्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का गुणनफल हमेशा इवन होता है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इवन नंबर है तो कोई सी 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18, और ले लीजिए इवन नंबर, एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ और भी, 8 इंटू 2 16। एक एग्जाम्पल और लीजिए यहाँ पे 10 इंटू 4 40। यहां पे देखिए हर केस पे क्या हो रहा है, इवन नंबर को इंटू करने पे हर केस पे क्या हो रहा है, इवन नंबर ही प्राप्त हुए, इवन 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 है इवन। उसका प्रश्न भी यही था कि 2 इवन नंबर का गुणनफल हमेशा इवन ही आ रहा है, यस इवन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू कर दिया।